मैं बहस को उतना खोल के करने के मूड में आज नहीं था, क्योंकि उससे कटुता बढ़ती है। लेकिन अशोक जी ने उस मोड़ पर लाके बहस को खड़ा कर दिया कि जिन चीज़ों को मैं इशारों में कहना चाह रहा था, मुफ्ती साहब मुझे माफ़ करिएगा, अशोक भाई ने इस बहस को वहाँ ला खड़ा कर दिया कि इशारों में बात नहीं होगी। क्या मैं इशारों में करने के मन से आया था? 100 आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं अगर हिंदुस्तान में, उसमें 90 कौन है? दुनिया कहानी छोड़ो, आलोलकर भालोलकर जितने पकड़े जाए सबको चौराहे पर खड़ा करके गोली मारो। कोई उनके बचाव में आए उसके भी 4 लगाओ, मुर्गा बनाओ चौराहे पर, 20 लाठी मारो। लेकिन लाल किले पर आत्मघाती हमला होता है और समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी कहता है कि मासूम मुसलमानों को सताया जा रहा है, और अशोक यादव कहते हैं कि हम लोग तो सरकार के पीछे खड़े हो जाते हैं, तुरंत कहते हैं हुजूर अब आप परमाणु बम चला दो, हम पीछे खड़े हैं। गजब बात है। अबू आजमी कौन है? मूंगफली बेचते हैं कि बड़ा पाव बेचते हैं मुंबई में? वो कौन है जो ये कहने वाले थे? वो मासूमियत का थर्मामीटर लेके चलते हैं। अजब तमाशा है। अशोक जी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े, ऐसा नहीं है, हर वक्त नहीं खड़े होते आप। जब भारत ने, भाजपा ने नहीं, जब भारत की सेना ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया, तो यही आप लोग थे, अशोक भाई माफ करिएगा, यही भारत के विपक्ष के बड़े नेता थे जिन्होंने कहा था हम नहीं मानते आपने पाकिस्तान में जाके गोलाबारी की है, हमें तो फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, सबूत दो। ऐसे समर्थन दिया जाता है। तो मैंने सरकार से कहा था, मुफ्ती साहब मैं भी विचित्र आदमी, तो मैंने सरकार से कहा कि अगली बार ऐसा कोई कार्यक्रम करो तो विपक्ष के नेता 10 बड़े नेताओं को आर्मी के जहाज में बैठाल के वहां जरूर भेज देना। क्या वो भी आतिशबाजी देख लेंगे अपनी आंखों से, बात खत्म हो जाएगी? नहीं, वो भी तो आनंद लें, फिर क्या नहीं पूछेंगे कभी दोबारा? ऐसे समर्थन नहीं होता मित्र। समर्थन ऐसे होता है अशोक भाई, जैसे 1971 में भारत के सारे गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। समर्थन ऐसे होता है, ना किंतु ना परंतु, ना इफ ना बट, 100% ब्लैंक चेक समर्थन होता है। ये नहीं होता हम नहीं मानते, सबूत दिखाओ, कहां मारा, पेड़ के पत्ते गिरे, कुछ ऐसी भाषा बोली गई इस देश में रहने वालों के नेताओं ने। और मैं जिस चीज को नहीं कहना चाहता था उसी को कहना पड़ा। भालोलकर को फांसी दी जाए, जो भी इसमें जुटा लगा हो, उसकी जात धर्म कोई हो, आलोक पांडे, अमिताभ अग्निहोत्री, ओपी सिंह उसके पक्ष में मासूम बताएं उसको, तो इनको भी जेल में डालो, तिहाड़ में डालो, 20 लाठी मार के। क्या ये नहीं चलेगा? लेकिन रफीक को पकड़ेगा जाएगा तो अशोक जी हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। एक कविता थी, 100 नेता तुरंत जन्म ले लेंगे जो कहेंगे हे अरे रफीक तो बच्चा है, मासूम है, गुमराह नौजवान है। वो कौन लोग हैं जो आतंकवादी के जनाजे में, मुफ्ती साहब आप करें जनाजे में नमाज ना पढ़ाओ, नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाओ, उसकी नमाज में, उसके अंतिम यात्रा में 5 लाख आदमी गया। कौन लोग थे? वो विदेशी थे अशोक जी। जो ये कहा जाता कि सारे लोग देश के साथ हैं, सारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। ऐसा मत कहो। 5 लाख आदमी बुरहान वानी की अंतिम यात्रा में शामिल था। वो कौन था? बुरहान वानी आजादी की लड़ाई लड़ा था? नहीं। देश की धर्म संस्कृति बचाने के लिए मारा गया था? नहीं। कौन लोग गए थे? 5 लाख लोग कहां से आए थे? पाकिस्तान से तो आए नहीं थे। मुफ्ती साहब हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। इतना भी भोले बनने से काम नहीं चलता किसी का, आप तो जानते हो। ये 5 लाख लोग कौन थे जिनके लिए बुरहान वानी भगवान था? कौन लोग थे? अभी सवाल उठेगा तो मामला बहुत तीखा हो जाएगा। मैं लाना नहीं चाहता था बहस को वहां। अल फलाह के ये जितने लोग पकड़े गए, क्या एक ही धर्म के लोग नहीं हैं?
क्या नहीं है ऐसा? भारत पर हुए आतंकी हमलों का, और एक बड़ी बात होती है, ओपी भाई आ रहा हूं, एक बड़ी बात बार बार कही जाती है कि मणिपुर में और वहां तमिलनाडु में और फलाने में ढिकाने में भी नक्सली, ये बातें बार बार कही जाती। इसका भी मैं एक बार पोस्टमार्टम कर दूं ताकि समस्या के लिए झंझट खत्म हो। लेकिन ये जो अल्फला टाइप टेरर है ना अशोक भाई, ये सबसे गंदा इसलिए है, इसका रिमोट हमारे दुश्मन के जेब में रहता है, इसलिए ये सबसे गंदा है, सबसे घातक है। नक्सलियों को हम लाए लाइन पर, कुछ समझाया, कुछ बुझाया, कुछ सख्ती की। आज स्थिति यह है कि लगभग नक्सलाइट मूवमेंट फिनिश, या तो मुख्य धारा में आ गए या ऊपर गए, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यहां जो अल्फला टाइप प्रोजेक्ट है, उसका रिमोट तो पड़ोसी के जेब में है ना, इसलिए उसका ट्रीटमेंट अलग होगा अशोक भाई। उससे मोहब्बत नहीं करो कोई, ना उससे जुड़ने की कोशिश करो। मैं एक वो देख रहा था मुफ्ती साहब, एक खबर मैंने देखी, ओपी सिंह जी, उस खबर पर भी आपसे टिप्पणी चाहूंगा। ममता जी के एक विधायक ने घोषणा की है सार्वजनिक तौर पर मुफ्ती साहब कि 6 दिसंबर को, अशोक जी आपके इंडिया अलायंस ने, कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में सुबह 11 बजे ईंट गारा मिट्टी लेके जाएंगे और बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। किसकी? मस्जिद की नहीं, बाबरी मस्जिद की, 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे। टाइम भी वही और तारीख भी वही। ओपी सिंह जी, मुझे लग रहा है इससे भाईचारा आएगा। और फिर कहा जाता है हमारा बाबर से क्या लेना देना, फिर कहा जाता है हमसे बाबर से क्या लेना देना, हम तो बाबर को जानते ही नहीं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की ललक आज भी जिंदा है। ओपी सिंह जी,